सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे अनौपचारिक पत्र के बारे में। पत्र को हम लोग खत, चिट्ठी, संदेशा इत्यादि भी कहते हैं। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। जब हम अपने सगे संबंधियों, अपने भाई बहन, माता पिता इत्यादि को जब पत्र लिखते हैं तो उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो बच्चों, एक उदाहरण देखते हैं अनौपचारिक पत्र का। जैसे अगर आपको पत्र लिखना है, आपके मित्र को पत्र लिखना है जन्मदिन की बधाई देने के लिए, तो आप उसे किस प्रकार से लिखेंगे, उसका एक उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। और बच्चों, पत्र लिखना कोई रटने की चीज़ नहीं है, ये सृजनशीलता की चीज़ है और आप अपने मन की भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं अपने शब्दों के माध्यम से। और इसे हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से लिख सकता है। तो ये सिर्फ एक उदाहरण है, सिर्फ आप इसे उदाहरण के तौर पर समझेंगे, आप इसे रटेंगे नहीं और अपने शब्दों के माध्यम से पत्र लिखने का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, आइए एक उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले आप जहाँ से पत्र लिख रहे हैं उस जगह का नाम वहाँ पे लिखेंगे। मान लीजिए आप परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो आप वहाँ लिखेंगे परीक्षा भवन। उसके बाद शहर का नाम या गांव का नाम जो भी है वहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि परीक्षा भवन, शहर का नाम या गांव का नाम में आप मटिया बांधी दे दीजिए, या जहाँ से भी आप लिख रहे हैं उस स्थान का नाम दे सकते हैं। उसके बाद आप दिनांक दीजिएगा। उसके बाद आप अपने मित्र को संबोधित कीजिएगा, प्रिय मित्र। उसके बाद आप पत्र लिखना प्रारंभ करेंगे और आप अपने भावनाओं को व्यक्त करेंगे। जो भी आप उन्हें कहना चाहते हैं उसे कहेंगे। आज तुम्हारे जन्मदिन के मौके पर तुम्हें ढेर सारी बधाइयाँ और बहुत सारा प्यार। मुझे अफसोस है कि मैं कोरोना महामारी के कारण तुम्हारा जन्मदिन इस वर्ष तुम्हारे साथ नहीं मना सकता, परंतु कोरोना महामारी के प्रकोप समाप्त होते ही हम जरूर मिलेंगे। आशा है आज के दिन भगवान तुम्हें वह सभी खुशियाँ दे जिनके तुम हकदार हो। अपने जन्मदिन के मौके पर खूब आनंदित रहो और सदैव खुश रहो। माँ पापा की तरफ से भी आशीर्वाद। अंकल आंटी जी को नमस्ते। तुम्हारा प्रिय मित्र। जो भी आपका नाम है आप उस नाम को लिखेंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं बच्चों कि आपको अगर किसी भी विषय पर, किसी भी टॉपिक पर अगर अनौपचारिक पत्र लिखना है तो आप बहुत ही सरलता और सहजता से लिख सकते हैं। उसी प्रकार से बच्चों, जब हम अपने माता पिता को पत्र लिखते हैं तो उन्हें प्रणाम करते हैं, सादर प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। आज के युग में अनौपचारिक पत्र का प्रचलन कम तो हुआ है लेकिन बंद नहीं हुआ है, क्योंकि आज व्हाट्सएप, SMS, मेल, फेसबुक इत्यादि में अपनी भावनाओं का आदान प्रदान सभी करते हैं। परंतु फिर भी ये हमारी प्राचीन परंपरा और हमारी सभ्यता और संस्कृति की एक अमूल्य धरोहर है, जिसे हमें संजो कर रखना है, जिसे हमें आगे बढ़ाना है। तो बच्चों, आप लोग समय समय पर पत्र जरूर लिखें। व्हाट्सएप में भेजे गए संदेश और अपने हाथ से लिखे गए संदेश में बहुत अंतर होता है। और जब डाकिया कोई पत्र ला करके देता है, उस समय की अनुभूति की व्याख्या हम लोग नहीं कर सकते हैं। जब आज से 40 से 50 वर्ष पूर्व सिर्फ डाकिया ही डाक लेकर के आते थे और लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते थे कि कब उनके सगे संबंधियों का पत्र आएगा और वो उन्हें पढ़ेंगे। और डाकिया यहाँ तक कि उन्हें पत्र पढ़ कर के भी सुनाते थे और उसमें एक अलग ही आनंद आता था। परंतु आज व्हाट्सएप, मेल, SMS ने इन सभी चीज़ों की जगह ले ली है, लेकिन आज वो आनंद नहीं रहा, आज उतनी उत्सुकता नहीं रही। लेकिन बच्चों, फिर भी हमारे पाठ्यक्रम में ये अति महत्वपूर्ण है और इसे पढ़ना है आप लोगों को, क्योंकि जो हमारी धरोहर और हमारी सभ्यता और संस्कृति है उसका कभी अंत नहीं हो सकता है। उसे हम अपने आने वाले पीढ़ी के लिए संजो कर रखते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं। तो भले ही आज टेक्नोलॉजी
ने अपना स्थान ले लिया है, परंतु फिर भी जब अवसर मिले तो पत्र जरूर लिखें, अपनों को लिखें, अपने भाई बहनों को लिखें, अपने माता पिता को लिखें, अपने सगे संबंधियों को पत्र लिखें और हमारे इस संस्कृति की रक्षा करें और हमारे इस अमूल्य धरोहर की रक्षा करें। तो आशा है बच्चों आप लोग पत्र लेखन को अच्छी तरह से समझे होंगे। इसका अभ्यास आप लोग जरूर करेंगे। धन्यवाद।